गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। व्हाट इज़ नाउन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्लेस यानी कि स्थान, कोई भी जगह। थिंग यानी कि कोई भी वस्तु, आपके आसपास जो भी है, फर्नीचर, पेंसिल, पेन, बुक्स, बोर्ड, बैग, ये सब थिंग में आते हैं। ओके, तो किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को, ये देखिए, नेम को कहते हैं संज्ञा, यानी कि नाउन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। से देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, रेनू इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर रेनू और फ्रेंड दोनों नाउन है, क्योंकि रेनू एक नेम है एंड फ्रेंड भी जो है वो भी हम किसी पर्सन को बोलते हैं ना, फ्रेंड, और रेनू भी। अब देखिए, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। तो इंडिया जो है वो भी एक प्लेस का नेम हो गया और कंट्री भी, है ना, बहुत सारे कंट्रीज़ को कंट्री भी एक नेम हो गया है। रमशा इज़ गोइंग टू दिल्ली। रमशा एंड दिल्ली ये दोनों भी नाउन है। दिल्ली प्लेस का है, रमशा पर्सन का है। आई एम अ डॉक्टर। सो यहाँ डॉक्टर जो है वो पर्सन में आ जाता है, एक प्रोफेशन होता है ना। दिस इज़ माई कार, ये देखिए थिंग में आ गया है। दिस इज़ माई पेन, पेन भी एक थिंग में आ गया है। आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल भी आपका एक थिंग में आ गया है। सो नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम नाउन कहेंगे। ओके, सो अब देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन आर 5 काइंड्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, material noun and abstract noun. Now we will discuss about proper noun. So let's discuss proper noun. Okay, a proper noun is the name of a particular person or place. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस के नेम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल, दिल्ली। दिल्ली एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का नेम है ना। ताजमहल, ताजमहल भी एक पर्टिकुलर नेम है। और आगरा, आगरा भी एक पर्टिकुलर हो गया, है ना, क्योंकि अगर यहाँ जाता कंट्री, स्टेट, तो उसमें किसी पर्टिकुलर कंट्री का नेम, पर्टिकुलर स्टेट का नेम होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ओके, कॉमन नाउन। A common noun is the name given in common to every person, place और thing। यानी कि कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन वो है जो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए कॉमन तरीके से यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट, कंट्री, बॉय, गर्ल, स्टेट। देखिए, स्टूडेंट जो है, किसी स्टूडेंट का पर्टिकुलर नेम यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है ना। कंट्री, कंट्री में भी किसी कंट्री का नेम नहीं है। अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन, यहाँ पर सिर्फ कंट्री है, तो इसलिए वो कॉमन में आएगा। बॉय, है ना, बॉय का किसी का नेम यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, ये एक पूरी कैटेगरी है, मतलब इसके अंदर जो आ जाती है। गर्ल, है ना। स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम नहीं बताया गया है, यूपी, एमपी, तो इसीलिए ये सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, चाहे उसमें वो किसी बर्ड का प्रॉपर नेम हो या कुछ भी हो, वो प्रॉपर में नहीं आएंगे, वो कॉमन में ही आते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया पिजन, पैरट, है ना, या मैंने टाइगर, लायन बोल दिया, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बट उसमें प्रॉपर नाउन में जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर नेम है। नहीं, जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स होते हैं ना, वो कॉमन में ही आते हैं, चाहे उनका पर्टिकुलर नेम डिफाइन किया गया हो या फिर एज उनकी कैटेगरी डिफाइन की गई हो। ओके, नेक्स्ट, collective noun. A collective noun is the collection of person or things. मतलब collective noun का मीनिंग होता है कलेक्शन, मतलब जैसे कोई भी पर्सन है, थिंग है, उनका कलेक्शन, उनका ग्रुप। ओके, तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर, क्लास, लाइब्रेरी, आर्मी, बंच। क्लास, क्लास एक कलेक्शन है स्टूडेंट्स का। ओके, लाइब्रेरी एक कलेक्शन है बुक्स का। आर्मी भी कलेक्शन है ना, उसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, जब मिलकर उनसे आर्मी की पूरी टीम बनती है। बंच भी, बंच यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे गुच्छा होता है ना, जैसे कीज़ हो सकती हैं, है ना, या और भी चीज़ का बंच हो सकता है, तो कीज़ का ही होता है वैसे। तो बंच एक तरीके से कलेक्शन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन में सारी ग्रुप वाली चीज़ आएंगी, जिसमें ग्रुप्स होते हैं, मतलब जैसे क्लास है, लाइब्रेरी है, आर्मी है, बंच है, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। A material noun is the name of the matter or substance from which things are made. Okay, material noun क्या होता है? material noun होता है वो substance, वो matter जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। Examples, gold,
मिल्क, सिल्वर। अब आप एग्जाम्पल से आई थिंक आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। देखिए गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बैंगल्स है ना, ज्वेलरी बनती है, और भी चीज़ें होती हैं। मिल्क से भी चीज़ बन जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिल्वर से भी बनते हैं, तो जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हों, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, वो सब्सटेंस, वो मैटर, ठीक है, मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the name of something which we can neither see nor touch but we can only think of। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, वो समथिंग, वो हमारी फीलिंग, देखिए जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसे। तो क्या, यानी कि कोई भी आपकी फीलिंग। अब देखिए ऑनेस्टी, ट्रुथ, फीवर, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ये किसी का एक क्वालिटी है। ट्रुथ भी है ना, आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट थिंक कर सकते हैं उसके बारे में। फीवर भी आप फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं उसे देख नहीं सकते हैं। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या है और नाउन के काइंड्स कितने हैं, और एक एक काइंड्स को मैंने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।